एडमिशन कैसे ले और इसका प्रोसेस क्या होता है, और ड्यू में कितने कॉलेजेस होते हैं, ड्यू में क्या-क्या होता है, कैसे एग्ज़ाम देते हैं, कौन एलिजिबल होता है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होते हैं, क्या एडमिशन का प्रोसेस रहता है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, तो ये सब कुछ मैं तुम्हें एक-एक चीज़ें करके बताऊँगी। है ना? तो मैं जानती हूँ कि तुम सबको अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, तो एक-एक करके सारी चीज़ें हम जानेंगे एंड डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। जो ड्यू है वो एक टॉप कॉलेजेस में आता है और ड्यू इज़ योर दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये आया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अच्छा खासा कॉलेज है, एनआईआरएफ रैंकिंग्स में ये टॉप्स में आता है, ठीक है? तो इसमें टोटल 91 कॉलेजेस है, ठीक है? दिल्ली में कितने टोटल? 91 कॉलेजेस है। अच्छा खासा कॉलेजेस में बड़े-बड़े सिविल सर्वेंट्स, पॉलिटिशियंस, सीईओ, जितने भी लीडर्स हैं, बहुत लोग इसमें क्या रहे हैं? एलुमनी रहे हैं, यानी कि बहुत लोग इससे पढ़ के गए हैं। काफ़ी रिकॉग्नाइजेबल कॉलेज रहा है और काफ़ी हाई इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग रही है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है और सबका ड्रीम कॉलेज रहता है। मैंने खुद भी इधर से ही बीएससी करा है, डीयू से ही, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में बता सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी एक रिकॉग्नाइजेबल कॉलेज है और अच्छा खासा कॉलेज है, तो मैं तुम्हें इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले इस वीडियो को तुम लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो चलो बताती हूँ। तो डीयू में बेसिकली क्या है? कैंपस है, ठीक है? तो इसमें एक तो नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस है, ऑफ कैंपस है। तो सबको तो एडमिशन नॉर्थ कैंपस में ही, सबको नॉर्थ कैंपस में ही जाना होता है। सबकी हाई जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसमें सबसे नंबर 1 पे नॉर्थ कैंपस ही आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, यहाँ और सबसे ज्यादा ये पुराना भी रहा है उसमें, और सब इसमें, और जो स्टैब्लिशमेंट है, जो इसका कैंपस है, बहुत बढ़िया सा कैंपस है। इसका एटमॉस्फेयर काफी अच्छा रहता है, अच्छा कंपटीशन रहता है, सारे लोग इसी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, सब इसी में आना चाहते हैं। इसमें कुछ कॉलेजेस जैसे कि एसआरसीसी, स्टीफन कॉलेज, हिंदू कॉलेज, मिरांडा हाउस, जो कि नंबर 1 कॉलेज में आता है, जो कि वुमेन्स कॉलेज है, हंसराज कॉलेज हो गया, केएमसी हो गया, दौलत राम हो गया, किलोरीमल कॉलेज हो गया, तो ये सबके सब नॉर्थ कैंपस में आते हैं। और अगर साउथ कैंपस की बात करें तो साउथ कैंपस का भी जो कैंपस लाइफ है काफी अच्छा रहता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा रहता है, लेकिन नॉर्थ कैंपस की तो बात ही अलग ही होती है ना? ये तो तुम सब भी जानते हो और सब जानते हैं। और अगर नॉर्थ कैंपस के अलावा मैं साउथ कैंपस की बात करूँ तो इसमें आ जाता है हमारा लेडी श्री राम कॉलेज, जो कि गर्ल्स कॉलेज है। और बाकी वेंकी हो गया, है ना, वेंकी हो गया, और जेएमसी हो गया, जैसे सेंट मैरी कॉलेज जो एक गर्ल्स कॉलेज है, अरशद हो गया, है ना, इसमें कोएड कॉलेज है, गार्गी कॉलेज हो गया, और मैत्री कॉलेज और शहीद भगत सिंह जैसे कॉलेजेस साउथ कैंपस में आ जाते हैं। और अगर मैं नॉर्थ कैंपस की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कैंपस अच्छा नहीं होता, नॉर्थ कैंपस भी साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस की तरह ऑफ कैंपस भी अच्छा होता है। ऐसी बात नहीं कि ना साउथ ऑफ कैंपस बेकार होता है या फिर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस अच्छा होता है। मतलब बेसिकली ऑफ कैंपस का ये बात होता है कि जो नॉर्थ कैंपस होता है वो नॉर्थ कैंपस होता है, उसके पास कई कॉलेजेस होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? जो नॉर्थ कैंपस होता है उसके आसपास कई सारे कॉलेजेस होते हैं, और है ना, तो इसलिए और इसका जो जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा सा होता है, और कैंपस लाइफ ज्यादा अच्छी होती है इसलिए। और ऑफ कैंपस के पास ये होता है कि मतलब जो आसपास कॉलेजेस होते हैं वो बहुत ना के बराबर होते हैं, मतलब उतने होते नहीं है। लेकिन पढ़ाई तो यहाँ भी अच्छी होती है, क्योंकि ये भी टॉप कॉलेजेस में जो कि ड्यूक में ही आते हैं, और ड्यूक में तो सारे कॉलेजेस अच्छे ही हैं, टीचर्स सारे अच्छे इसमें अच्छे होते हैं, काफी अच्छा कॉलेज होता है। तो अगर मैं ऑफ कैंपस कॉलेजेस की बात करूँ तो इसमें शहीद सुखदेव हो गया, दीनदयाल हो गया, केशव महाविद्यालय हो गया, राजधानी कॉलेज, महाराजा अग्रसेन, रामानुजन हो गया, दयाल सिंह कॉलेज जैसे कॉलेजेस आ जाते हैं। तो चाहे नॉर्थ कैंपस हो, साउथ कैंपस हो, ऑफ कैंपस हो, सारे के सारे ड्यू में ही आते हैं, तो सबके सब अच्छे ही होते हैं, ठीक है? और अगर ड्रीम कॉलेजेस तुम जैसे कि नंबर 1 की बात करें, मिरांडा हाउस होता है ना? सेकंड हिंदू कॉलेज हो गया, तो ये एसआरसीसी, स्टीफन कॉलेज सब टॉप कॉलेजेस में आते हैं नॉर्थ कैंपस में। साउथ कैंपस में टॉप कॉलेजेस की बात कर ले तो लेडी श्री राम हो गया, वेंकी हो गया, गार्गी कॉलेज गर्ल्स कॉलेज हो गया, आत्मा
राम स्नातन धर्म कॉलेज हो गया, तो ये सारे मतलब टॉप NIRF रैंकिंग्स के हिसाब से है ना। और अगर मैं रूल्स की बात करूँ, एलिजिबिलिटी रूल्स के बारे में, ड्यू के 2026 के बारे में, उसके अकॉर्डिंग अगर बताऊँ, तो इसमें तुम्हारा सिर्फ क्लास 12th से ही आता है सिलेबस, यानी कि उससे कुछ बाहर नहीं आता। उसी में जो तुम्हारे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे डोमेन सब्जेक्ट्स वगैरह, वो सबके इसी में आते हैं, ठीक है। और अगर और इसमें तुम एडमिशन किस थ्रू लेते हो, इसमें तुम एडमिशन CUT एग्जाम के थ्रू लेते हो। और CUT एग्जाम के बारे में तुम्हें डिटेल में जाना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बना रखी है CUT की अलग से अपडेट में, तो तुम वो जाके देख लेना, उसमें डिटेल में बता रखा है, तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें जाके देख लेना, उसमें डिटेल में बता रखा है, ठीक है। और लैंग्वेज इसमें तुम्हारी लगती है हिंदी, इंग्लिश जैसे लैंग्वेज रखते हैं। फिर कैलकुलेशन होती है, बेस्ट ऑफ 4, 3 सबको, है ना। तो उस हिसाब से तुम्हारा कैलकुलेशन होता है, कट ऑफ्स जाती है, ठीक है। और अगर पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें 2026 की, तो इसमें मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स लेने होते हैं तुम्हें। 50 क्वेश्चंस होते हैं, सारे मैंडेटरी होते हैं, ऑप्शंस नहीं होते हैं। एंड तुम्हें 1 घंटे का टाइम मिलता है। करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स मिलते हैं, और इनकरेक्ट अगर हो तो -1 हो जाते हैं। और अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0। और मैक्सिमम स्कोर होता है 20 टू 50। 250 मार्क्स मिलता है तुम्हें पर सब्जेक्ट के। और इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज होता है, ताकि अगर पेपर कहीं हार्ड है और इजी हो तो उसे नॉर्मलाइज कर सके, ठीक है। और अगर मैं ये बताऊं कि इसमें एग्जाम में फॉर्म फिलिंग कैसे करते हैं, तो इसमें फॉर्म फिलिंग जो होता है वो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू होता है, CS के थ्रू होता है। तो इसमें सबसे पहले तो तुम्हारा वो फॉर्म्स आएंगे, तो तुम्हें उसे रजिस्टर करना पड़ेगा अपने, फिर उसके बाद कॉलेज प्रेफरेंस चुनना पड़ेगा, फिर तुम्हें सीट एलोकेशन मिलेगी, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें ड्यू के कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट वगैरह बनानी होती है, तो जो कि बाद में देखा जाता है, ठीक है। और और अगर कैंपस वगैरह की बात करें, तो इसमें नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस जैसे कई कॉलेजेस, और ऑफ कैंपस जैसे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। तो जो सबकी प्रायोरिटी तो नॉर्थ कैंपस की होती है ना। फिर साउथ कैंपस भी काफी अच्छा है वैसे, उसमें भी तुम जा सकते हो। तो इसके लिए तुम्हें अच्छे स्कोर्स लाने पड़ते हैं, और कट ऑफ काफी हाई जाती है। और अगर हम टाइमलाइन की बात कर ले, तो मार्च 2020 तक तुम्हारे फॉर्म्स आ जाएंगे। मई 15 से जून 10 तक तुम्हारे विंडोज आ जाएगा, करेक्शन विंडो। जून 2020 तक तुम्हारा CSCS पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, और जुलाई से अगस्त 2026 तक तुम्हारा एलोकेशन राउंड्स वगैरह आ जाएंगे, एडमिशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स फॉर इट। सो आज के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर देना। अगर ऐसे कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक अच्छे से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई अपडेट्स चाहिए, कोई वीडियो चाहिए तो, या फिर